सभी साथियों को पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा की तरफ से जय पैक्स, जय पैक्स कर्मचारी, जय सहकारिता, इसी संबोधन के साथ सभी साथियों को नमस्कार। आप सबसे पहले तो पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा की तरफ से मैं सभी पैक्स कर्मचारियों को, जिला कमेटी व राज्य कमेटी व सभी पैक्स कर्मचारियों को पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा की तरफ से बावड़ सफल प्रदर्शन के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं, क्योंकि बावड़ जो प्रदर्शन था वो एक जो 29 जुलाई 2022 को आपके द्वारा सफल प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन के दिन बहुत भारी बरसात भी हो रही थी, लेकिन भारी बरसात होने के बाद भी लगभग बावल प्रदर्शन में 1500 प्लस संख्या वहाँ जो आपके द्वारा, आपके आह्वान द्वारा या आपके संगठन के आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में आपने पहुँचाई, उसके लिए मैं एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। साथियों, जो आपने बावल रिवाड़ी में जो सफल प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के बाद उस प्रदर्शन स्थल पर आपके द्वारा जो आने वाले समय में 29/8/2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री आवास के घेराव का जो फैसला आपके द्वारा लिया गया है, उस फैसले को सफल बनाने के लिए पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा की तरफ से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, चाहे वो जिले की कमेटी हो, चाहे वो राज्य की कमेटी हो, चाहे पैक्स के कर्मचारी हो, आप सभी से निवेदन है कि जिला स्तर के सभी पैक्स कर्मचारियों पर एक पैक्स में जा कर के जो 29/8/2022 को मुख्यमंत्री आवास घेराव चंडीगढ़ का जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाने के लिए एक साथी तक पहुँचें। और ये जो प्रदर्शन जो बावड़ में आपने सफल प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन से जो चंडीगढ़ का जो प्रदर्शन होगा, जो मुख्यमंत्री आवास घेराव का जो प्रोग्राम होगा, वह प्रोग्राम है जो 29 जुलाई 2022 को जो सहकारिता मंत्री आवास का प्रोग्राम, आवास घेराव का प्रोग्राम था, उससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। उस संख्या से 1.5 या 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में शायद आपको सभी को जानकारी है, लगभग हमारे साथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लगभग साथी हमारे सेवानिवृत्ति के नज़दीक हैं। अगर ये आदेश जारी नहीं होते हैं तो आपने इससे कड़े से बड़ा फैसला जो चंडीगढ़ प्रदर्शन का जो धरना प्रदर्शन स्थल होगा, उस स्थल पे आपने इससे भी कड़ा या बड़ा फैसला जो जिले की कमेटियां हैं उस धरने प्रदर्शन पे लेगी और आप ही के द्वारा ये प्रदर्शन चलाया जाना है। महासंघ केवल और केवल आपके जो फैसले होंगे उसकी अनाउंस है उस धरने प्रदर्शन या उस धरने स्थल पे करेगी। तो साथियों, आप सभी को पता है आपने जो सफल प्रदर्शन किए, चाहे पहले बावड़ 21 के अंदर जो सहकारिता मंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था या 22 में जो प्रदर्शन किया गया था, इन प्रदर्शनों की बदौलत सरकार और विभाग ने दबाव में आकर के और आपको गुमराह करने के लिए कुछ जो आदेश जारी किए गए हैं, चाहे वो अनुकंपा आधार पर सर्विस का मामला हो, जो कि पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा की मांग ये थी भाई जो सरकार ने घोषणा किया उसी दिन से ये आदेश, उसी डेट से ये आदेश अनुकंपा आधार पर जारी होने थे, लेकिन माननीय रजिस्ट्रार महोदय या सरकार ने करंट समय से यह आदेश जारी किए गए हैं, जो कि हमारे किसी भी पैक्स कर्मचारी साथी जिनका देहांत हुआ उस पर लागू नहीं हो रहे हैं। और दूसरा मामला जो कैशलेस मेडिकल का जो टूटा फूटा पत्र जारी किया गया दबाव में आकर के सरकार, उसके बारे में उसके लिए सरकार का धन्यवाद, लेकिन उसमें बदलाव करके जो कैशलेस मेडिकल का है, जो सरकार पे पॉलिसी लागू है उसी आधार पे या उसी नियमों के तहत वो जारी किए जाएं। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो हमारे साथी जल्दी सेवानिवृत्ति के नज़दीक हैं, उनके लिए सबसे बड़ी और मेन मुद्दा हमारा जो वेतनमान का है, वो मामला हमारा जारी किया जाए। हमारी केवल पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा की इस वीडियो के जरिए आप सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए और धार देने के लिए आपको पैक्स स्तर पे जाना पड़ेगा, एक एक कर्मचारी को जगाना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब प्रदर्शन हुआ करते थे, वो एक प्रदर्शन होने के बाद 1 साल तक प्रदर्शन नहीं हुआ करते थे, जिससे पिछला जो प्रदर्शन था उस पर पानी फिर जाता था, विभाग पे या सरकार पे अपना दबाव घट जाता था।
इस बार महासंघ द्वारा या आपके द्वारा यह फैसला लिया गया है भाई जब भी कोई भी प्रदर्शन होगा, आगे से जो भी प्रदर्शन है वो लगातार या निरंतर जारी रहेंगे जब तक वेतनमान है और पदोन्नति के जो आदेश है पदोन्नति के जो आदेश है वो जारी नहीं होंगे, उस समय तक निरंतर ये आंदोलन और धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। अब जो 29/8/2022 को जो मुख्यमंत्री आवास घेराव चंडीगढ़ का जो फैसला लिया गया है, वो फैसला किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक संगठन के द्वारा नहीं लिया गया है। ये जो फैसला अपेक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा के द्वारा लिया गया है। जो पिछले दिनों आपने देखा होगा जो सफल प्रदर्शन हुआ है उसके दबाव में सरकार या विभाग है वो झुकी है और आगे भी झुकेगी, और आने वाले समय में इस प्रकार के कड़े फैसले आपके द्वारा धरने प्रदर्शन पे और लिए देने हैं। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस धरने प्रदर्शन के फैसले को एक संगठन का फैसला न माने, ये आपके द्वारा लिया गया ये फैसला है। इस फैसले को आगे और बड़ा फैसला करेंगे जब भी रिकवरी समय आएगा। उस रिकवरी समय में हम और कड़े फैसले लेंगे, जिसमें चाहे ये डबलिंग जो रिकवरी की जाती है ये डबलिंग रिकवरी नहीं की जाएगी। अगर कोई महासंघ के द्वारा और आपके द्वारा को कड़ा फैसला रिकवरी बंद का लिया जाएगा, चाहे 2 या 3 दिन का, इस प्रकार के फैसले भी लिए जाएंगे। अगर डबलिंग की रिकवरी आप बंद करते हो, डबलिंग की रिकवरी नहीं करते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये भी पूरा का पूरा विभाग आपके ऊपर टिका हुआ है। अगर डबलिंग रिकवरी नहीं करोगे तो आने वाले समय में यह पूरा का पूरा ढांचा सहकारिता विभाग का, चाहे वो सहकारी जिला सहकारी बैंक है, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक है, यह पूरा का पूरा ढांचा नीचे आ गिरेगा और आपकी मांगे हैं इस विभाग को माननी पड़ेगी। लेकिन मैं कुछ देखता हूँ महासंघ बार बार कई कड़े फैसले लेती है। जैसे डबलिंग रिकवरी की बात आती है तो हमारे साथी है वो डबलिंग रिकवरी करने से नहीं हटते। साथियों, हमारे पैक्स की रिकवरी है, चाहे आप डबलिंग कर लो या 4 गुना कर लो या 5 गुना रसीद काट लो, आपकी पैक्स की रिकवरी और परसेंटेज वही रहनी है। लेकिन जो सीबी की रिकवरी है वो उससे कंपैरिजन करते हैं। तो साथियों, आपको जानकारी होगी सहकारी बैंक द्वारा हमारी तरफ गलत लोन जो फर्जी रिकवरी कर करके 2-2, 3-3, 4-4 बार रसीद काट के हमारी तरफ जो फर्जी रिकवरी दिखाई जाती है, उस रिकवरी के बदले हमें नुकसान होता है, क्योंकि बैंक अपनी डबलिंग या 3 बार या 4-4, 5-5 बार रसीद काट के अपनी रिकवरी 60 से 70% कर देता है। उसके बाद ये जो हरको बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं या हरको बैंक के नीचे के और अधिकारी हैं, जब भी अपने मांग और मुद्दों पे रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकुला के साथ बैठक होती है तो प्रबंधक निदेशक और जो हरको बैंक के नीचे के अधिकारी है वो हमारी टोटल मांगों का विरोध करते हैं और ये कहते हैं भाई हमारी रिकवरी 70% हुई, पैक्स की रिकवरी 10% नहीं होती, ये कार्य नहीं करते। इस बार आपने केवल और केवल महासंघ को आप सभी साथियों से यही अनुरोध है कि विभाग को और सरकार को ये दिखाना है भी ये ढांचा कौन चला रहा है, कौन इस विभाग में काम कर रहा है। ये डबलिंग रिकवरी आपने जो पुरजोर जो विरोध जो हमारा होता है, जो हरको बैंक के एमडी है वो क्लियर कहते हैं अभी ये कोई कार्य नहीं करते हैं। हमें केवल और केवल विभाग को इस बार यही दिखाना है कि कौन कार्य करता है। तो साथियों, आपने आज से यही प्रण लेना है भाई हमने डबलिंग रिकवरी नहीं करनी है, केवल सिंगल रसीद काटनी है मेंबर की। उसके अलावा चाहे 10% रिकवरी हो, चाहे हमारी सीबी की 20% हो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेंबर स्तर की रिकवरी है वो हमारी 70% है, ऑल ओवर पैक्स की है। हमें आगे से जब ये रिकवरी सिंगल रसीद आप काटोगे तो हमारी उसी दिन से हम केवल मेंबर स्तर की रिकवरी रखेंगे। ये देखो जी हमारी 70% रिकवरी है। लेकिन आज जो डबलिंग रसीद काटते हो उससे हमारा बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे मांग और मुद्दे वो गौण हो जाते हैं। साथियों, जब हम मांग और मुद्दे वहाँ रखते हैं तो विभाग के जो अधिकारी हैं वो केवल यही कहते हैं अभी ये जो संस्थाएं हैं घाटे में और हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों की तरफ से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, हमारा एक भी पैक्स पूरे हरियाणा के अंदर घाटे में नहीं है। विभाग जो सरकार जो जिला सहकारी बैंक और हरको बैंक मिल करके हमें जो नियमों से विरुद्ध जा करके गलत ब्याज लगा रहे हैं, जैसे 4.75 देय ऋण पे और डिफाल्टर होने पे 7.75 ब्याज लगाया जाना चाहिए, जबकि सहकारी बैंक 5.50 और डिफॉल्टर होने पे 10.50 यानी कि पिनल इंटरेस्ट 5.35 ब्याज पैक्सों को लगाया जा रहा है। कहाँ से प्रॉफिट में आएगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार और विभाग को चेताना चाहता हूँ, आम आदमी अगर किसी बैंक से ऋण लेने जाता है
तो उसको 3% पिनल इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन हमारे पैक्स से जिला सहकारी बैंक है 5.35 पिनल इंटरेस्ट लगा रही है, जो कि घोर अन्याय है। ये सहकारी संस्थाएं किसानों के द्वारा किसानों के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। केवल और केवल जिला सहकारी बैंक और हरियाणा राज्य सहकारी बैंक है केवल अपने आप को फर्जी लाभ में पहुंचाने के लिए ये इस प्रकार के फर्जीवाड़े और फर्जी ब्याज लगाती है। अपने को लाभ में पहुंचाना, फर्जी बैलेंस शीटें बनाई जाती है, फर्जी रिकवरी की जाती है, ऋण वसूली की जाती है। पिछले वर्षों से यानी कि 2012 से हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने सहकारी समितियों को वित्त उपलब्ध करवाना बंद कर रखा है। केवल नाबार्ड को फर्जी ऋण दिया हुआ पैक्सों को दिखा करके और हरियाणा सरकार को और विभाग को गुमराह कर रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से हरियाणा राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों ने पैक्सों को ऋण देना बंद कर रखा है, जिससे पिछले 10 सालों से किसानों को किसी प्रकार का ऋण नहीं मिल रहा है। खाली जिला सहकारी बैंक और हरियाणा राज्य सहकारी बैंक खाली कागजों में ऋण दिया हुआ दिखाया जाता है, जबकि पिछले 10 सालों से किसी प्रकार का ऋण किसानों को नहीं दिया जा रहा है। तो मैं इसके अलावा जो हमारे जो पैक्स हैं उनमें पिछले दिनों आपने देखा होगा, जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव जब नजदीक लगते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो क्या काम करते हैं, कर्ज माफी और ब्याज माफी की घोषणाएं करते हैं, जिसका प्रभाव सीधा पैक्सों पे पड़ता है। क्योंकि जिला सहकारी बैंक और हरियाणा राज्य सहकारी बैंक है, उनका जितना भी ब्याज बनता है वो ब्याज अपना 30 और 31 दिन को वो पूरा का पूरा ब्याज काट लेते हैं। पैक्सों को किसानों से वो पैसा आता नहीं है, क्योंकि जब ये कर्ज माफी घोषणा की राजनीतिक पार्टियां करती हैं उसमें किसान गुमराह हो जाता है, वो पैसा भरना बंद कर देते हैं, जिससे किसान से पैक्स को जो ऋण वसूली का मामला है वो सीधा प्रभावित होता है। उससे क्या होता है, पैक्स की वसूली है वो बंद हो जाती है, किसान पैसा भरना बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो जिला सहकारी बैंक है वो जो पैक्स को बोरोविंग करते हैं उसमें असल में जोड़ देते हैं और पैक्स है वो घाटे में चले जाता है। इस समय क्या हो रहा है, जो सहकारी समितियों ने किसानों को 8 लाख रुपए जो ऋण वितरण उपलब्ध करवा रखे है, जबकि सहकारी बैंकों ने फर्जी रूप से पैक्सों की तरफ 20 से 22 करोड़ रुपए पैक्सों की तरफ फर्जी लिख रखे है। जो मैं इस विभाग को और सरकार को चेताना चाहता हूँ, हमारे जो फर्जी ऋण लिख रखे है उस फर्जी ऋण की जांच की जाए, जिससे इस विभाग है जो जिला सहकारी बैंक है या हरियाणा राज्य सहकारी बैंक है, इन दोनों की पोल खुल सके। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, अगर इसी तरह ये ढांचा आपने चलाना है तो ये ढांचा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा, भारत सरकार और हरियाणा सरकार कुछ राज्यों में 0% ब्याज पर ब्याज देने की राज्य सरकार और भारत सरकार घोषणाएं करती है। उसमें क्या होता है, हमारे हरियाणा के अंदर किसानों से सहकारी समितियां पहले से ही किसान से 0% ब्याज पर ऋण देती है। जो 4 और 3% ब्याज है, यानी कि 7% ब्याज किसानों से लेना होता है, 3% भारत सरकार की तरफ से लेनदारी खड़ी कर दी जाती है और 4% है वो हरियाणा सरकार की तरफ खड़ी कर जाती है। वो पैसा सहकारी समितियों को 3-3 साल तक वो पैसा हरियाणा सरकार और भारत सरकार से नहीं आता। उससे क्या नुकसान होता है, वो पैसा 2-2, 2.5 करोड़ रुपए बन जाता है। उस पैसे का ब्याज पैक्स वहन करता है। अब 2 करोड़ 2-2, 2.5 करोड़ जो 2 करोड़ रुपए है जो पैक्स का सरकार की तरफ है खड़ा रहता है, वो 2-2 साल तक नहीं आता। उसका कारण क्या होता है, वो 2 करोड़ रुपया आप 10.5 के हिसाब से 10.50 पैक्स को डिफॉल्टर ब्याज सहकारी विभाग द्वारा या जिला सहकारी बैंक द्वारा लगाया जाता है। अगर 2 करोड़ रुपया एक पैक्स का सरकार की तरफ खड़ा रहता है, 2 करोड़ का मतलब है क्या होता है, 10.5 के हिसाब से 21 लाख रुपए साल का जो ब्याज है वो अकेला पैक्स वहन करता है, यानी 21 लाख रुपए पूरे कर्मचारियों का वेतन नहीं बनता। तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, 2013 से लगा करके 2021 तक अगर 2 करोड़ का ब्याज 20 लाख रुपए 13-26 यानी 2 करोड़ 60 लाख रुपए सरकार के जो ब्याज का लेट दिया जाना है उससे नुकसान हुआ है। 2 करोड़ 60 लाख के ऊपर सहकारी बैंक द्वारा 10.5% ब्याज लगाया गया
वो भी नुकसान सहकारी समितियों को हुआ। लगभग 2013 से 2021 तक केवल सरकार द्वारा सहकारी समितियों को 7.5 से 8 करोड़ नुकसान पहुंचाया गया। उसके अलावा सहकारी बैंकों द्वारा जो नियमों से ज़्यादा ब्याज लगाया जाए, पिनल इंटरेस्ट 3% लगाया जाना था, जो कि 5.35 लगाया जा रहा है, यानी कि 2013 से लगा करके और 2021 तक 8 साल बनते हैं। उसमें क्या हुआ, अगर 2.35 के हिसाब से ब्याज एक्सेस जिला सहकारी बैंकों द्वारा लगाया गया तो वो एक पैक्स की बोरोइंग लगभग 20 करोड़ रुपए है। तो 8 दूनी 16 यानी कि लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए एक पैक्स को ब्याज अधिक लगा दिया गया। तो हमारा कोई भी, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार और विभाग को चेताना चाहता हूँ, हमारा एक भी पैक्स, कोई भी पैक्स घाटे में नहीं है। केवल और केवल जो जिला सहकारी बैंक है और हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की लूट है, या जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस वजह से सहकारी समितियां घाटे में हैं। उसके अलावा पिछले दिनों 2019 में हरियाणा सरकार द्वारा जो एक मुश्त ब्याज माफी की घोषणा की गई थी, वो पैसा 2019 का एक पैक्स का 1 करोड़ रुपए आज तक हरियाणा सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया गया। उस पैसे का ब्याज भी सहकारी समितियां वो वहन कर रही है। उसके अलावा पिछले दिनों 2022 में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक मुश्त ब्याज माफी की दोबारा फिर घोषणा की गई थी, वो जो 2022 में एक मुश्त ब्याज माफी घोषणा है, उसके आदेश आज तक जारी नहीं हुए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से या हरियाणा सरकार से या विभाग से इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अगर हमारे वो आदेश 2022 के वो जारी किए जाएं और 2022 के जो एक मुश्त ब्याज माफी योजना का जो पैसा है वो विभाग या सरकार है वो पैक्सों को लौटाए। इसके अलावा आपने देखा होगा जिला सहकारी बैंक द्वारा 2006 से लगा करके 2019 तक अपने 3 कर्मचारी 2 कर्मचारी अस्थायी तौर पे जिला सहकारी बैंक ने सहकारी समितियों में लगा दिए गए। उसका वेतन जो है वो नियमानुसार जिला सहकारी बैंक में डाला जाना था, लेकिन जिला सहकारी बैंकों ने उस नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें अस्थायी तौर पे 2-3 जो कर्मचारी थे सहकारी बैंक के, उनका वेतन सहकारी समितियों में डाल दिया गया, जो कि 60 से 65 लाख रुपए है, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा जो आदेश भी किए गए हैं वो पैसा वापस किया जाना था। लेकिन जिला सहकारी बैंकों द्वारा वो पैसा भी वापस नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे इस फर्जीवाड़े में जिला सहकारी बैंक के और हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के साथ साथ जो रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकुला है वो भी इस प्रोपगंडे में शामिल है। जब भी इस प्रकार के जो घाटे के मामले हैं वो मामले इनके सामने रखे जाते हैं। पिछले 20 साल से पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा ये सभी मामले विभाग और सरकार के सामने रख रखी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफिस को भी चेताना चाहता हूँ भी इस प्रकार के मामले किसी प्रकार की कार्रवाई न किया जाना। आगे से इसी प्रकार के कोई जो भी मामले हैं वो मामले माननीय न्यायालय में कई मामले चल भी रहे हैं और कईयों के माननीय न्यायालय ने आदेश भी कर रखे हैं, लेकिन इन मामलों में विभाग द्वारा या रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकुला द्वारा कोई भी कार्रवाई न किया जाना भी इस मामले में उनके घोर मैं निंदा करता हूं।